क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक हवेली में सुबह का सन्नाटा टूटे और साजिश की परतें एक एक करके खुलें, तो क्या तूफान मचेगा? आज हम बात करेंगे बड़े घर की छोटी बहू के उस धमाकेदार ट्विस्ट की, जहां अहाना कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करती है और पिशमिनी, रुकुन और बड़ी बुआ की साजिश का पर्दाफाश होता है। लेकिन एक नई डायरी एक और तूफान की आहट लाती है। ये कहानी रिश्तों की उलझन, सच्चाई की जंग और सस्पेंस का एक ऐसा तूफान है जो हर किसी को हिलाकर रख देगा। तो चलिए इस इमोशनल और ड्रामाटिक कहानी में डूबते हैं। हवेली के आंगन में सुनहरी धूप बिखरी थी। लोहे के गेट पर रात की ओस की बूंदें चमक रही थी। माली गुलाबों पर पानी डाल रहा था और हवा में मिट्टी व इलायची की खुशबू घुली थी। रसोई में अहाना हल्की पीली साड़ी में चाशनी की कढ़ाई देख रही थी, लेकिन उसकी आंखें कहीं और थी। उसके दिल में बेचैनी थी, जैसे आज कुछ बड़ा होने वाला हो। वो खुद से बुदबुदाई, बस आज का दिन शांत गुजर जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। तभी हवेली के गेट पर पुलिस जीप का सायरन गूंजा। एक लंबे कद का इंस्पेक्टर तीखी आंखों के साथ अंदर आया। उसने कहा, हमें तलाशी लेनी है। हमें खबर मिली है कि यहाँ एक सबूत छिपा है जो एक जानलेवा साजिश को उजागर कर सकता है। ड्राइंग रूम में पिशमिनी की आवाज में बनावटी हैरानी थी। इंस्पेक्टर साहब, ये कैसी बातें? हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इंस्पेक्टर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, सच वही मिलेगा जहां आपने छुपाया है। पुलिस ने हवेली की तलाशी शुरू की। अलमारियां खुली, दराजे उल्टे गए, बिस्तरों के नीचे तक देखा गया। सब सामान्य लग रहा था जब तक पुलिस पिशमिनी के कमरे में नहीं पहुंची। वहां हल्की सी केमिकल की गंध थी। साइड टेबल पर एक छोटा डिब्बा पड़ा था, स्लीपिंग पिल्स। इंस्पेक्टर ने गिना, 8 दिन का डोज होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 6 दिन का बचा है। पिशमिनी बौखला गई। हाँ, मुझे नींद नहीं आती तो मैं ये लेती हूँ। इंस्पेक्टर ने एक मेडिकल रिपोर्ट सामने रखी। यही दवाइयां दुर्गा देवी को दी गई थी, वो भी ओवरडोज में। ड्राइंग रूम में सन्नाटा छा गया। अहाना की आंखों में पहली बार एक तेज चमक दिखी। ये था पहला सबूत। रात को रुकुन, पिशमिनी का बेटा, अपने कमरे में फोन पर फुसफुसा रहा था, फाइल को गायब करना होगा, वरना सब खत्म। सुबह होते ही वो पुराने स्टोर रूम की ओर गया। उसने अलमारी हटाई, लकड़ी का पैनल उठाया और नीचे एक छोटा दरवाजा दिखा। दूर से अहाना सब देख रही थी। जैसे ही रुकुन बेसमेंट में उतरा, अहाना चुपके से पीछे गई। बेसमेंट में पुरानी लोहे की अलमारी थी। रुकुन ने चाबी घुमाई और एक लाल रंग की फाइल निकाली। तभी अहाना की आवाज गूंजी, ये फाइल मुझे दे दो, वरना तुम्हें पता है इसमें क्या है। रुकुन घबरा गया। फाइल गिर गई और पन्ने बिखर गए। उनमें एक मेडिकल रिपोर्ट थी, जिसमें दुर्गा देवी के ओवरडोज केस और डॉक्टर के साइन के पास रुकुन का नाम लिखा था। उसी दिन हवेली के गेट पर एक पुरानी जीप रुकी। उसमें से निकला देवराज, दुर्गा देवी का पुराना दोस्त। वो बोला, मैं सच जानने आया हूँ और किसी से नहीं डरता। लाइब्रेरी में उसने एक पुरानी अलमारी खोली, जिसमें दुर्गा देवी का एक खत मिला। उसमें लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो समझ लेना मेरे अपने ही मुझे धोखा देंगे। रात को देवराज के कमरे में एक नकाबपोश घुसा, हाथ में छुरा लिए। देवराज ने उसे खिड़की से धक्का दे दिया। नकाबपोश भाग गया, लेकिन पीछे एक कपड़ा गिरा, जिस पर एक खास निशान था। अहाना ने वो फाइल और कपड़ा पुलिस को सौंप दिया। केस कोर्ट में पहुंचा। जज ने कहा, रुकुन, तुम पर इल्जाम है कि तुमने अपनी माँ पिशमिनी और बड़ी बुआ के साथ मिलकर दुर्गा देवी की हत्या की कोशिश की। रुकुन ने सफाई दी, मैं माँ को बचाना चाहता था, लेकिन मुझे ओवरडोज का पता था। तभी पुराना नौकर हरिया गवाही देने आया। मैंने अपनी आंखों से देखा, बड़ी बुआ दूध लेकर दुर्गा देवी के कमरे में गई थी। अहाना ने चाल चली। उसने बड़ी बुआ से कहा, कल पुलिस आएगी, सच बोल दो, वरना भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। रात को रुकुन बड़ी बुआ के कमरे में आया, सबूत मिटा दो, वरना हम फंस जाएंगे।
ये सब देवराज ने हिडन कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। अंतिम फैसला। अगली सुबह कोर्ट में वो रिकॉर्डिंग चलाई गई। जज ने फैसला सुनाया, पिशमिनी, रुकुन और बड़ी बुआ दोषी हैं। सजा, कैद। हवेली में लंबे समय बाद शांति लौटी। अहाना ने न सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित की, बल्कि साजिश का पर्दाफाश भी किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दुर्गा देवी की एक पुरानी डायरी अब किसी और के हाथ लग चुकी थी। उसमें छुपा था एक ऐसा राज जो हवेली में एक और तूफान लाने वाला था। क्या वो राज अहाना और अर्जुन की नई शुरुआत को फिर से तोड़ देगा? क्या दुर्गा देवी अब अहाना को दिल से बहू मानेगी? अगला एपिसोड इतना ड्रामाटिक और सस्पेंस भरा होगा कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का धमाकेदार अपडेट। आपको अहाना और अर्जुन की जोड़ी कैसी लगी? क्या पिशमिनी और बड़ी बुआ की सजा जायज थी? और वो डायरी किसके हाथ लगी होगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।